लाइक कमेंट व शेयर करें। इस वक्त गांव जनेश्वरों विधानसभा इंद्री करनाल में पहुंचे हैं और बीएसपी के कुछ नेताओं से मुलाकात हुई। तो साथियों, विधानसभा इंद्री में पहुंचे हैं और बीएसपी के जो नेता हैं आदरणीय श्रीचंद जी पूछेंगे किस पद को कार्य कर रहे हैं, क्या पार्टी में चल रहा है, किस तरह से सरकार बनाने की रणनीति है और क्या क्या मुद्दे लेकर के वो सवाल में जाएंगे। नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ब्लू डीएनए मीडिया को सब्सक्राइब करें। तो श्रीचंद जी बताएं किन किन मुद्दों को लेकर आज जो है पार्टी के विचारधारा को लेकर के लोग आपसे जुड़े हैं, बीएसपी से जुड़े हैं, क्या लेके जा रहे हैं, क्या लोग प्रभावित करें बताएं। हम इसलिए जा रहे हैं एससी और बीसी सब इकट्ठे मिलकर करें, जो गरीब जनता का साथ देने के लिए इसमें आए हैं। और अभी से इसका इंद्री विधानसभा का प्रधान मेरे को नियुक्त किया गया है। इसके चलते हम हर गांव में जाकर के अपनी मीटिंग ले रहे हैं। मीटिंग लेने के बावजूद हम चाह रहे हैं कि सरपंची और ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जितने भी पद होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर अपने एससी और बीसी सभी जातियों के जो नीचे वर्ग के हैं हम उनको अपने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनको लड़ाएंगे और उनका पूरा तन मन धन से साथ देंगे। आप कह रहे हैं कि एससी बीसी को लेकर के सरकार बनाएंगे, तो बैकवर्ड का मुख्यमंत्री क्या नायब सैनी बना हुआ है? नायब सैनी तो मुख्यमंत्री बना हुआ, पर वो तो बीजेपी से बना हुआ। वो निची जात की तरफ तो देखता नहीं, वो खुद अपनी जात को भूल गया है, आज अपने वादों से मुकर गया। आज सिलेंडर का हाल देखो, क्या देश में सिलेंडर के लिए दुनिया तक के कार्य है, किसी को सिलेंडर नहीं मिलता, ना उपले मिलते ना गोसे मिलते, जनता बहुत तंग है, गरीब आदमी नहीं है। ऐसे ही यहाँ हमारे सिलेंडर लिया गया, एक ब्लैक कम से कम 16 सिलेंडर एक वाले पते पकड़े गए हैं। यानी कि युद्ध दूसरे देशों में हुआ तो काला बाजारी डकैती इस देश में होगी। हाँ, काला बाजारी विदेशी और जितना भी मतलब मार पड़ी है यहाँ के मजदूर, यहाँ की गरीब जनता पर मार पड़ी है। जो पूंजीपति लोग हैं उनका कुछ नहीं मिल रहा, उनके घर आज भी सिलेंडर जाते हैं, खुद एजेंसी वाले उनके घर पहुँचा के आते हैं और जो गरीब जनता है उनको किसी को सिलेंडर किसी भी हालत में नहीं मिलता। अच्छा श्रीचंद जी, बीएसपी की यदि सरकार लोग बना देते हैं, लोग आपके समर्थन में हैं, तो क्या किन किन विषयों मुद्दों पे बीएसपी काम करना चाहिए, क्या लोगों के लिए आप हम गरीब जनता का पूरा साथ देंगे, गरीब जनता के साथ मिलकर चलेंगे। और हमारा मुद्दा यही है एससी बीसी और हमारी जितनी हमारे गांव की, हम अपने गांव की हालात बताते हैं। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा इमर बरादरी कासब बरादरी है और ये भी बहुत दुखी हैं और यहाँ सारे ही दुखी हैं। आपने नारा दिया एससी बीसी का, क्या और दूसरे समाज के जनरल समाज के लोग हैं, क्या उनके लिए काम नहीं करेंगे या उनसे वोट लेने के लिए नहीं, उनको भी साथ लेके चलेंगे, हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ चलते हैं। जो ठीक है हम चलते हैं, जो नहीं है नहीं मानते हैं वो नहीं चलते हैं, तो हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे, पूरे समाज को साथ लेकर चलेंगे। और इसमें बहुजन समाज पार्टी का जहाँ तक भी होगा तो हम तय दिल से काम करेंगे। जो आदमी बीएसपी के पक्ष में नहीं है या समर्थन नहीं कर रहा, वोट नहीं कर रहा, क्या बीएसपी की सत्ता होने पर करेगी? सबसे पहले उन्हीं के काम करेंगे, उन्हीं को साथ लेने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक चल हमारा जो भी जितना भी समय लगेगा हम उन्हीं के साथ काम करेंगे, सबसे पहले उन्हीं का काम करेंगे और अपने सभी साथियों को उनको भी साथ लेकर हम समाज में पूरा। आपकी जो सरकार होगी यानी आपकी बीएसपी सरकार कोई पक्षपात भेदभाव की भावना, बदले की भावना से काम बिल्कुल नहीं किया, ना बदले की भावना से, ना बेच कुत्ते, ना जाति विरात के, हम किसी से नहीं, हम बिल्कुल तन मन धन से मिलकर कार्य करेंगे हमारी सरकार। जी सर नमस्कार, आपका क्या नाम है जी, क्या परिचय, क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर समाज में जाना, कैसे सरकार बनाने की रणनीति? सबसे पहले तो आपके दर्शकों मेरी तरफ से सभी जय। तो मैं हल्का इंद्री में बहुजन समाज पार्टी के मतलब विधानसभा का प्रभारी हूँ, धर्मचंद प्रधान में कॉम्बिनेशन से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो आपने मानने पर सवाल पूछा कि दूसरे लोगों से भी आप मतलब साथ लेके चलेंगे ना लेके चलेंगे, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का एक ही नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो ये पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है, सभी के दुख सुख में मतलब आगे बढ़कर ये काम करती है। मतलब क्या है सर्वजन हिताय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मतलब ये है कि सर्व जातीय सर्व जन को मतलब
को सुख देना और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उनके हित में काम करना, उनको सर्वजन को सुख देना, सुख सुविधाएं देना, इसका मतलब ये है। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, बीएसपी पर बी टीम होने का आरोप लगे, तो बीएसपी के बड़े नेताओं की तरफ से कोई खंडन नहीं किया गया, क्या कहते हैं? देखो, आरोप लगाने वाले तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन यह है कि अब कल के ये भी अभी नया जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है, अभी आपने देखा कि कांग्रेस के 5 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो बी टीम बहुजन समाज पार्टी है फिर कांग्रेस है। आप देखो ना चीज़ को, आप लोग ये जनता देख रही है कि बी टीम तो कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी पर तो आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये इस बात का तो खंडन हम करते हैं कि बी टीम तो है कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ना कभी बी टीम रही है ना रहेगी, अकेले चुनाव लड़ रही है। जब भी मान लो कोई गठबंधन में भी उन्होंने काम नहीं किया, मायावती जी का एक ही है कि अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पे सरकार बनाएंगे। अगर जो मान लो अब वही बात हो जाएगी जैसे किसी मान लो दम पे गठबंधन में सरकार आ गई तो काम नहीं होते, काम नहीं करने देते। अच्छा धर्म सिंह जी, बिहार में बीएसपी का एक विधायक है तेज यादव, पिंटू यादव, और चुनाव था, एनडीए वहाँ की 4 सीटें जीत रहा था, 5वीं सीट के लिए संभावनाएं कम थी, लेकिन फिर भी जीत गया। जो बीएसपी का इकलौता विधायक आरजेडी के विधायक उम्मीदवार को वो वोट देता है, कांग्रेस के 3 लोग भाग जाते हैं, आरजेडी का भी भाग जाता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देने का प्रयास किया पिंटू यादव? पिंटू यादव जी ने संदेश लेकर ये काम किया कि हम हमारी जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, इसका मेन मकसद बीजेपी को हराना है। तो बीजेपी को हराने के लिए इन्होंने आरजेडी को वोट किया। पिंटू यादव जी ने माननीय मायावती के आदेश अनुसार तो पिंटू यादव ने आरजेडी को जो है मतलब वोट किया है। मेन मकसद है पार्टी का है बीजेपी को हराना। कांग्रेस के 3 विधायक वहाँ पे भी बाकी हैं, हरियाणा में भी बाकी हैं, तो कांग्रेस या सवालों के घेरे में, तो सवालों के रमत में पहले कह चुके, कांग्रेस तो बी टीम है ही, बीजेपी की भी बी टीम है, कांग्रेस हम तो पहले कह चुके हैं इसके बारे में। तो पिंटू यादव जी ने जो काम किया है वो कांग्रेस के बीजेपी को हराने के लिए काम किया। यानी कि आपका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस पर्दे के पीछे रिश्तेदारी भाईचारा निभाती है? बिल्कुल बी टीम है और ये एक दूसरे के साथ बैठते हैं। अभी देख लो, अब हमारे अपने एक रोंडा में जो हमारे स्पीकर साहब है रविंद्र कल्याण, अभी उनकी माता जी कल वो क्रिया थी, तो कौन सा कांग्रेसी नहीं था वहाँ, सब कांग्रेसी थे, वहाँ को कौन था? तो इनका भाईचारा रिश्तेदारी तो इनकी चली रही है, बी टीम तो ये खुद है। चलो वो तो सामाजिक संस्कार, चलो कुछ भी है, वो तो कुछ भी है, लेकिन ये है कि भाई बी टीम है, रिश्तेदारी तो चली रही है नहीं। बी टीम हमारे को तो वैसे रोक लगा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में, तो ये लोग बहुजन समाज पार्टी ना किसी के दबाव में आई है और ना आएगी। बहन जी आदरणीय मायावती जी हमेशा सब मतलब सबकी बात कर, सब बिरादरी को लेकर। अच्छा धर्म सिंह जी, हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से एक करमवीर बोध जो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी कहा जाता है कि उनको संसद में भेजा गया है, संसद बड़े संसद में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोई सवाल है? ये सवाल ये मतलब ये सोची समझी साजिश है दलित का वोट लेने के लिए, और कुछ नहीं है। लेकिन ये तो दलित को तो देख के राजी नहीं है, सिर्फ वोट हथियाने का ये सिर्फ मात्र इनका हथियार है और कुछ नहीं। फिर भी वो भी आपका भाई, आपको बधाई भाई अच्छी है, अच्छी बात है जब इन्होंने भेजा, लेकिन इनका मकसद तो सिर्फ ये है ना हमारे को इसका वोट बैंक जो दलित वोट बैंक हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, सिर्फ यही है। तो सर किस आधार पे आप कांग्रेस टीम या बीजेपी को आपस में मिले हुए कहते हैं, किस आधार पे कहते हैं? ये जैसे परिवार है वो आधा कांग्रेस में है, एक लड़का मान राजीव गांधी जो परिवार है वो कांग्रेस में है, और संजय गांधी का जो परिवार है वो बीजेपी में है। तो ये आपस में मतलब आधे उधर चलेगा, तो रिश्तेदार तो है ही आपस में, तो सगे हैं तो आधे उधर आधे उधर, तो क्या वो आपस में बात क्योंकि आपस में जाते नहीं है। तो ये भी तो साबित करते हैं कि बी टीम आपस में, बी टीम तो है ही, गरीबों के तो खिलाफ रही पार्टी जो है मानव बीजेपी है। बस यही कारण है कि मिले होने का या एक बी टीम होने का कोई नहीं। और भी मतलब कई सबूत है, जैसे 2007 में आप ये लेके चलो, जब पूरा विपक्ष मान लो जब कांग्रेस की सरकार में आ गई थी तो विपक्ष ने बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की ठान ली, लेकिन जब उसी में भी तो इनके जो मतलब बहन जी के खिलाफ हो गए सांसद, वो इनके खिलाफ हो गए,
आपस में मिले हुए हैं अभी। उस समय बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोट हुआ था, फिर बीजेपी और अब कांग्रेस की तरफ से हो गया। बीजेपी उस समय बीजेपी की तरफ से हुआ था। जब बीजेपी चाहती थी बहन जी को, पूरा विपक्ष में थी बीजेपी, मान लो पूरा विपक्ष जो था वो कांग्रेस को गिराना चाहती थी और बहन जी को बनाना चाहते थे, तो बीजेपी ने ही तो क्रॉस वोटिंग की ना, तो इसलिए मैं बीजेपी के द्वारा कांग्रेस की सरकार को समर्थन चोरी से दे करके नोट फॉर वोट घोटाला हुआ था, उसमें उसको बचाने का काम किया और बहन जी को प्रधानमंत्री बनते बनते रहेगी सिर्फ बीजेपी की वजह से। अगर बीजेपी मान लो वोट मतलब उसको नहीं क्रॉस करते, क्रॉस वोटिंग उसको नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते अंदर से, बहन जी प्रधानमंत्री जाती देश की, लेकिन ये नहीं चाहते दलित की बेटी देश की प्रधानमंत्री बने। यानी आपका कहना है कि दोनों आपस में मिले हुए हैं, पूंजीपति संचालित होते हैं। बिल्कुल मिले हैं जी, बिल्कुल 100% मिले हैं, कोई की बात नहीं, सब लोग जानते हैं, सब मीडिया जानता है, जो मीडिया है ये कोई बात नहीं उठाता है। अच्छा, यदि बीएसपी की सरकार बन जाती है, केंद्र में बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो जनता के लिए खास क्या करना चाहेंगे बीएसपी सरकार? बीएसपी सरकार देखो तो बहन जी है बड़ी नेता, वो खुद ही बताएंगे, लेकिन हम तो इतना वर्कर के बताएंगे, वर्कर तो कोई डिसीजन ले सकते, डिसीजन तो देखो जो सुप्रीम पावर है वही लेंगे, लेकिन हम तो ये बताएंगे कि भाई जो मान लो बीएसपी सरकार केंद्र में बन जाती है तो हर गरीब को, जैसे बहन जी 5 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही है, सबसे पहले काम बढ़ते हुए उन्होंने क्या किया कि गरीबों के पट्टे 3-3 एकड़ के पट्टे दिए हैं, कि जिसका सबूत मैं भी हूँ, मेरी जमीन उत्तर प्रदेश में है और मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ उनको बढ़ते ही जो पूर्ण बहुमत सरकार बड़ी 3-3 एकड़ के पट्टे दिए हैं, सब गरीब आदमी भूमि, चाहे वो दलित समाज है, ओबीसी समाज से है, चाहे सवर्ण समाज से, भूमिहीन जो भी था, यानी सबका उत्थान किया, सबका उद्धार किया, सबका वही सर्वजनिता है, सर्वजन सुखाई वाली बात ये नारा दिया बहन जी ने, और सबको ही मतलब साथ लेंगे। कोई ऐसी मतलब इनकी तरह जाति पाति का भेदभाव, कोई ऐसा हमारी समाज पार्टी का सरकार केंद्र में बनती है, कोई ऐसा भेदभाव नहीं। जी अध्यक्ष जी द्वारा आपके पास आए हैं कि कुछ और कहना चाहेंगे जाते जाते, क्या जनता को देना चाहिए? हम यही देंगे कि हमारी अब की बार हरियाणा में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एमएलए मंत्री उतारेंगे और हम सरकार अपनी मर्जी से बनाएंगे। एमएलए बाद में बनते हैं, एमएलए बनाने का काम करेंगे। हाँ, एमएलए बनाने का काम करेंगे और सरकार भी हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। इनका बहुजन समाज पार्टी का बहन जी की तरफ से वादा है कि हरियाणा में भी हम उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी पूरा वो करके दिखाएंगे। जी धन्यवाद। तो साथियों, ये थे बीएसपी विधानसभा इंद्री के जो अध्यक्ष आदरणीय श्रीचंद जी, पूर्व जेई हैं बिजली विभाग से, और ये आदरणीय नंबरदार धर्म सिंह जी हैं जो प्रभारी हैं विधानसभा के। तो साथियों, इन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि जनता के लिए बीएसपी सरकार क्या क्या कर सकती है, बीएसपी के आने से जनता का क्या क्या भला हो सकता है, ये बात इन्होंने रखी। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लोगों तक पहुँचाएँ। बॉलीवुड या अन्य मीडिया को जो बहुजन समाज मिशन है, महापुरुषों का मिशन है, उसकी विचारधारा, उसकी खबरों को सुनने के लिए आप हमारे नंबर 9050 755 446 पर हमें आर्थिक सहयोग करके बहुजन मूवमेंट को सहयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। लाइक कमेंट व शेयर करें। थैंक यू।